जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन प्रजनरंजन यशोदानंदन प्रजनरंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधमाधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन प्रजनरंजन यमुनतीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Dhanvat Pranams. Dhanvat Pranams to all assembled Vaishnavas. Prabhuji, we are very grateful to you that you are giving us your valuable time for our regular Friday morning program. आपके बड़े आभारी हैं प्रभु जी, आप अपना समय दे रहे हैं हमें। आज के शुक्रवारी हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है भागवतम का श्रवण कीर्तन का उसमें। एंड प्रभु जी, would like to welcome you on behalf of all the assembled Vaishnavas. सभी संवेद वैष्णव जन के हम लोग आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। एंड इट्स नाउ वी स्टॉप काउंटिंग इन नंबर ऑफ इयर्स, नाउ वी आर काउंटिंग डिकेड्स द सर्विसेज व्हिच डिवोटीज आर प्रोवाइडिंग हियर इन कन्या देश। तो हम सालों की गणना नहीं कर रहे हैं, अब हम दशकों की गणना करते हैं कि इतने दशकों से भक्तगण यहाँ पे कन्या देश में अपनी सेवाएं देते हैं। एंड प्रभु जी, वी हैव सीन यू for so many years now, approaching decade, that you have been selflessly serving consistently the moment of Shri Prabhupada. आप ना वर्षों से, परंतु हम दशक की बात करते हैं कि आप श्री प्रभुपाद की ये जो आंदोलन है इसमें आप अपनी सेवाएं देते हैं, जो अहेतु की सेवाएं आप दे रहे हैं। So I recall one shloka, Prabhuji, where what has been mentioned the shloka, I can see that you personification of that shloka, which is Titikshava Karunika Sudaya Sarv Bhutana Aja Shatru Santa Sadhu Sada Bhushana. So what is mentioned in this shloka about tolerance and being merciful on others, and also being well-wisher of all the living entities. We see these qualities in you, because I recall in one of the Bhagavatam classes where there was some shloka mentioning about how cows these days are being exploited, being slaughtered, and the way you were expressing that with so much compassion, karuna, and like well-wisher of living beings, all living beings, we could see that you actually live that shloka. So ये जो हमने श्लोक अभी देखा, इसमें जो भी गुण बताए गए हैं, तितिक्षु, करुणिका, सूर्य, सर्वभूतन, ये सब गुण हम प्रभु जी में देखते हैं। पहले एक भागवतम की कक्षा में प्रभु जी ने एक गौ माता के लिए जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी चर्चा की थी, और जिस भाव से उन्होंने वो बताया, वो स्वयं एकदम झलकता था कि प्रभु जी बहुत ज्यादा करुणामयी हैं। प्रभु जी, वी आर very very grateful on behalf of all the devotees, I am saying, for inspiring us day after day. You are like a soldier in Prabhupada's army, but you never come in front. That we learn from you, Prabhu ji. आप दिन प्रतिदिन सभी भक्तों का इतना उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं इस कन्यादेश की यात्रा में, और आप उस प्रभुपाद के सेना में एक सिपाही हैं जो बिल्कुल सेवाएं दे रहे हैं, परंतु कभी भी अपना किसी प्रकार से नाम या पूजा लाभ प्रतिष्ठा किसी प्रकार का आप में ये कोई इच्छा नहीं है। So you don't have all this, Prabhuji. You are just selflessly serving the moment. So without taking much time, because then you to start also. But whatever we say is less, Prabhuji.
we can just express our gratitude and pray to you that please pray for us, please bless us, that we can have qualities like you so that we can also make our life successful. तो अभी समय नहीं है कि और हम लोग बहुत बहुत सारे गुण हैं आपके, उन सबको हम उसका गुणगान कर पाए, परंतु अंत में संक्षेप में यही बोलेंगे कि आप जैसे गुण हम में आए, इसके लिए आप प्रार्थना करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम भी इस प्रकार से शिल प्रभुपाद के आंदोलन में हम आप जैसे एक भूमिका निभा पाए. So Prabhuji, we like to welcome you by taking the shelter of the holy name, chanting Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Ram, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. I thank you for your kind words, Prabhuji. Even though this is the Vaishnava quality, they see. Today we will discuss about how Yudhishthira Maharaj is seeing the good quality. Similarly, you are also seeing minute particle, and with your magnanimous quality, you are magnifying things. Please bless me, Prabhuji. Always I'm under your shelter. Even though many times I am more arrogant, not following your instructions, but don't give up, Prabhuji. Thank you very much, Hare Krishna. So we will start the class. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So we welcome all the devotees for our weekly satsang. So today we are discussing in Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, entitled Dhritarashtra Quits Home. So we are text number 34 and 35 we will discuss today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayasu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. We will read text number 34. Pitari uparate pandau sarvanna sukradasisun arakshatam vyasannataha pitriyau kva katau itaha. Pitari uparite pandau sarvanna sukradasisun arakshatam vyasannataha pitriyau kva katau itaha. Pitari uparate pandau sarvana sukadasishun arakshatan vyasannataha pitrayau va katau itaha. Would you like to? Yes, Prabhuji. Yes. Pitre uprate pando sarvana surdeshishun arakshata vyasanataha pitrvayokva gata ita. Synonyms. Pitari, upon my father. Uparate, falling down. Pandu, Maharaja Pandu. Sarvan, all. Na, all of us. Sukrada, well-wishers. Sisun, small children. Arakshatam, protected. Vyasannataha, from all kinds of dangers. Pitriyav, uncles. Kva, where. Katav, have departed. Itaha, from this place.
Translation by is doing this A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. When my father Pandu fell down and we were all small children, these two uncles gave us protection from all kinds of calamities. They were always our good well-wishers. Alas, where have they gone from here? Prabhuji, you can translate in Hindi, Prabhu, then we will go to the next sloka. There is no purport in this sloka. Yes, Prabhuji, I don't have Hindi book, but like I will try to just translate this. Okay. तो जो इस श्लोक का जो अनुवाद है वो शिल प्रभुपाद जी के द्वारा है। शिल प्रभुपाद की जय। तो जब मेरे पिता पांडु नहीं रहे और जब हम छोटे बच्चे थे, तो ये जो दो हमारे पिता के भाई हैं, इन्होंने हमें संरक्षण दिया सभी प्रकार की विपदाओं से। ये हमेशा हमारे सुहृदय रहे हैं, परंतु ओह, अब ये लोग कहाँ चले गए। यस प्रभु जी। Thank you, Prabhu. Prabhu, you can able to see the screen now, Prabhu? Yes, Prabhu ji. Yes. Okay, thank you. Text number 35. Suta uvacha kripaya snega vaiklavyat suto viraha karshitaha atmeswaram achakshano na pratyahiti pratipidaha. Suta uvacha kripaya snega vaiklavyat suto viraha karshitaha atmeswaram achakshano na pratyahiti piditaha. सुत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अजक्षाणो न प्रत्याहिति भीतः। Yes, प्रभु जी। Yes. सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्व्यात् सूतो विरह कर्षिता आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडिता। Synonyms, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Sutta Uvacha, Sutta Goswami said, Kripaya, out of full compassion, Sneha Vaiklavya, mental derangement due to profound affection, Sutaha, Sanjaya, Viraha Karshitaha, distressed by separation, Atma Ishwaram, his master, Achakshanaha, having not seen, Na, did not, Pratiyaha replied, Ati Viditaha, being too aggrieved. Translation. Sutta Goswami said, because of compassion and mental agitation, Sanjaya, not having seen his own master, Dhritarashtra, was aggrieved and could not properly reply to Maharaja Yudhishthira. Purport. Sanjaya was the personal assistant of Maharaja Dhritarashtra for a very long time, and thus he had the opportunity to study the life of Dhritarashtra. And when he saw at last that Dhritarashtra had left home without his knowledge, his sorrows had no bound. He was fully compassionate toward Dhritarashtra because in the game of the battle of Kurukshetra, King Dhritarashtra had lost everything, men and money, and at last the king and the queen had to leave home in utter frustration. He studied the situation in his own way because he did not know that the inner vision of Dhritarashtra has been awakened by Vidura, and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. Unless one is convinced of a better life after renunciation of the present life,
one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of the home. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। तो श्लोक संख्या 1, 13, 35 का अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार से है। सूत गोस्वामी ने कहा, क्योंकि आप बहुत करुणामयी और आप मानसिक रूप से व्यग्र हैं संजय, तो इसलिए आपने अपने स्वामी धृतराष्ट्र को नहीं देखा था, इसलिए आप बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और इस कारण संजय युधिष्ठिर महाराज को ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तात्पर्य, संजय महाराज धृतराष्ट्र के निजी सेवक थे बहुत लंबे समय से, और उनको इस प्रकार से यह अवसर प्राप्त हुआ कि वो धृतराष्ट्र के जीवन को समझ पाए। और जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र ने अपना घर छोड़ दिया है बिना उनको बताए, तो वो बहुत दुखी हो गए। वो बहुत ज्यादा धृतराष्ट्र के प्रति करुणामयी थे, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसमें राजा धृतराष्ट्र ने अपना सब कुछ खो दिया, सारे उनके आदमी और संपूर्ण धन संपदा। और इस कारण अब जो राजा और रानी थे उनको घर भी त्यागना पड़ा। इस प्रकार से उन्होंने पूरी इस स्थिति को अपने हिसाब से समझा, क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र का जो आंतरिक जो स्थिति थी उसका नहीं पता था कि वो विदुर के द्वारा ज्ञान पा चुके हैं, और इसलिए उन्होंने बड़े उत्साह से अपने घर को त्यागा है, क्योंकि उनको एक नए बेहतर जीवन की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं, और जो उनका घर जो एक अंधे कुएं के समान है उसको वो छोड़ रहे हैं। इसलिए अगर कोई आगे के बेहतर जीवन के प्रति आश्वस्त नहीं है, तो जब वो संन्यास लेते हैं उस समय, तो फिर वो उस संन्यास का जो उन्होंने प्रण लिया है उस पर वो अडिग नहीं रह सकते हैं, वो डिग जाते हैं उससे। क्योंकि सिर्फ अपना बाहरी वस्त्र बदलने से या घर के बाहर सिर्फ रहने से कोई इस प्रकार से संन्यास के जो वचन है उसका पालन नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. थैंक यू। ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today we are reading from text number 34 and 35. Very wonderful
we can see the mood of Maharaja Yudhishthira. Maharaja Yudhishthira saying, when my father Pandu fell down and we were all small children, these two uncles gave us protection from all kinds of calamities. They were always our good well-wisher. Alas, where have they gone from here? Hare So, Krishna. Prabhuji, can I translate? Yes. So, इससे पहले अनुवाद करें तो यहाँ भक्तों से निवेदन है, उपेंद्रनाथ प्रभु हैं और जो सारे भक्त हैं, कि आज भक्त कम जुड़े हैं, तो जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मैसेज डालिए कि कक्षा अभी चालू हो गई है, सभी भक्त जुड़ जाएं। तो कोई भी जो भी भक्त उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कृपया मैसेज डाल दीजिए ताकि और भक्त जुड़ पाए, सबको लाभ मिल पाए। तो आज हम श्रवण कर रहे हैं पहला स्कंद का 13वां अध्याय का 34वां और 35वां श्लोक। तो इस 34वें श्लोक में सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद ने हमें अनुवाद दिया है। वो इस प्रकार से है कि इसमें युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि जब मेरे पिता पांडु, जब वो नहीं रहे और जब हम सब लोग एक छोटे छोटे बालक थे, तो ये जो दो मेरे पिता के भाई हैं, इन्होंने हमें संरक्षण दिया सभी प्रकार की विपदाओं से। ये हमेशा हमारे सूर्योदय हैं। और अहो, कहाँ चले गए ये दोनों? यस so in the previous class, Narasimha Chaitanya Prabhu mentioned about the 6 kinds of aggressors which were available in the Bhagavad Gita 1.36 purport. So the first kind of aggressor is a poison giver. So giving poison to other people. तो पिछली कक्षा में श्रीमान नरसिंह चैतन्य प्रभु जी से हमने श्रवण किया कि 6 प्रकार के आताताई होते हैं, और ये भगवत गीता में पहला अध्याय के 36वें श्लोक में अनुवाद में और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है। तो पहला जो आताताई होता है वो होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जहर दे, उससे उसको मार डाले। So here in the picture we can see that how Duryodhan is given poison to Bhima, and then he tied with some stones and throw into the sea, so that he will die. Even if he is not die, when he reached to the bottom of the sea, he will be bitten by the snake and then he will die. This is the intention of Duryodhana, and he give poison and throw beam into the ocean. तो यहाँ पे प्रभु जी ने सुंदर चित्र दिखाया हमें, आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें जो चित्र है ये भीमसेन का है। तो दुर्योधन ने भीमसेन को विष का पान करवाया और उसके बाद उन्होंने उस प्रकार से उन्हें इस जल में डाल दिया है। तो इस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि इनकी जहर से मृत्यु हो जाएगी, और अगर ना भी हो पाई तो उस जल में जो सर्प है उनके काटने से भीमसेन खत्म हो जाएंगे। But Lord is protected Beam, and then Beam come back with more strength after this. So the devotees will never perish. So whatever the calamity comes, for the Lord is protecting his devotee. Beam is come back with after meeting Varuna and all these instances, he returned back and with a very strong personality than before. तो भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन की रक्षा करी, और वो जब वापस लौटे वहां पे जो जल के देवता वरुण, उनसे भी वो मिले, और जब आए तो और ज्यादा सुदृढ़ और शक्तिशाली होके आए। ये भगवान की कृपा थी। The second kind of aggressor is one who sets fire to the house, and the third
one who attacks with deadly weapons. In this picture, we can see how Duryodhana and company sent Pandavas to this Vanaravat building, the building made up of with the waxes and everything, and they set fire so that all the Pandavas with Mother Kunti let all them die in that palaces so that they can usurp their kingdom. But by the good advice of Vidura, they can understand and then they escape from these places. Here, everywhere, when there is a calamities, Lord is protecting the devotees some way or other. तो हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पे दूसरा चित्र देख सकते हैं। तो अगले जो दो आताताई उसमें प्रथम है जो अग्नि दे के दूसरों को प्रताड़ित करता है, और तीसरा है जो अस्त्र से मारता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र की अगुवाई में वारणावृत में इस प्रकार से महल तैयार किया गया था, और वहां पे पांडवों को पूरी तरह खत्म करने का, अग्नि से उनको जलाने का पूरा प्रबंध किया गया था। परंतु बाद में विदुर जी ने उनकी रक्षा करी और उनको वहां से निकलने का उपाय बताया। तो इस प्रकार से भगवान और भक्तों की कृपा से जो भी भक्त हैं उनकी हर क्षण हर समय रक्षा होती है। The fourth kind of aggressor, one who plunders riches, and the fifth kind of aggressor, one who occupies another land. So Dhritarashtra and his company invited Pandavas for gambling, gambling, and by playing the gambling, they usurped all their riches and their land, everything, and they sent Pandavas to the forest. तो अब हम आगे इस चित्र में फिर से देख सकते हैं कि आगे दो प्रकार के जो आतताई हैं। पहला जो दूसरे का धन का हरण कर ले, और उससे अगला पांचवा है जो दूसरे की जमीन का हरण करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को उकसाया गया, और उसके बाद उनको अवैध तरीके से उनके उनके पास जो भी कुछ था, धन संपत्ति जमीन इत्यादि, सबका हरण कर लिया गया था दुर्योधन के और उसके मामा शकुनी द्वारा। The sixth kind of aggressor is one who kidnaps another's wife. So after this gambling match, and then they try to disrobe Draupadi Mata. In this way, they are they are doing all kind of uh, aggressions. All the six kind of aggressors, everything was done by these Kauravas towards the Pandavas. So here also the Lord is protecting his devotees. तो फिर से हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो छठी श्रेणी के जो आताताई हैं जो दूसरे की पत्नी का हरण करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने, जो दुशासन है यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से द्रौपदी का हरण करके उनका अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अंततः भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी। So by enduring all these difficulties and by the all these actions, performed against Pandavas or directly or indirectly with the consent of the Maharaja Dhritarashtra only, with his knowledge, sometimes knowingly, sometimes he is closing his eyes, let them do. In this way, everything Dhritarashtra knows. And they did all kind of
aggressions against Pandavas, but see how Maharaja Yudhishthira is seeing their uncle Dhritarashtra. See, in this sloka, today's 34th sloka, Maharaja Yudhishthira is saying, when my father Pandu fell down and we were all small children, these two uncles means Vidura and Dhritarashtra, gave us protection from all kinds of calamities. They were always our good well-wishers. Alas, where have they gone from here? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पांडवों पर अत्याचार हुए, हमने पहले इसकी चर्चा की अभी, तो इसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो धृतराष्ट्र है उनकी सहमति प्राप्त थी। तो ये इस प्रकार से धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति भाव था। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अनुवाद जो 34वें श्लोक का है, उसमें युधिष्ठिर महाराज का क्या भाव है धृतराष्ट्र के प्रति, उसको हमें समझना बड़ा आवश्यक है। उसमें वो बोले कि जब मेरे पिता पांडु नहीं रहे और हम छोटे बच्चे थे, तो इन दोनों जो हमारे पिता के भाई हैं, इन्होंने हमें हर प्रकार से रक्षा करी। ये हमें हमेशा हमारे सुहृद रहे हैं। अब वो दोनों कहाँ चले गए? तो ये भाव है युधिष्ठिर महाराज का, एक देव पुरुष का भाव। और हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने किस प्रकार से इनसे पहले व्यवहार किया था। So, so this is not like artificial means Maharaja Dhritarashtra is speaking like that. Actually, Maharaja is felt compassion for Dhritarashtra, and this is how the devotees sees. The devotees, as earlier we discussed, the devotees sees only the good qualities of a living beings. They are not seeing, see, in this case, throughout the life, Pandavas are suffered because of Gaurava's aggression and their activities always try to defeat them, kill them, defame them. Throughout their life, Kauravas did the same thing, but Maharaja Yudhishthira cannot see all those things. Maharaja Yudhishthira is seeing just that, how Maharaja Dhritarashtra is giving him them in the royal place, some places, and take care of them. He's seeing only that point. He did not see anything what other unfavorable and aggressions what they did. He forgot about everything, and he's remembering how they are well-wishers, good well-wishers. Maharaja is saying like that. तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनका जो भाव है उसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं है। वो अपने हृदय से जो धृतराष्ट्र हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, और उनके हृदय में धृतराष्ट्र के लिए करुणा है। तो ये जो भाव है यहाँ प्रकट हो रहा है, जो शिल प्रभुपाद ने 34वें श्लोक का अनुवाद दिया है, जो आपके सामने है स्क्रीन पर। तो ये सारे अच्छे गुण जो हैं, देवताओं के गुण हैं, ये भक्तों में स्वतः ही प्रकट होते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज के ऊपर प्रकट हुए। भले ही धृतराष्ट्र एक आताताई थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज का भाव कभी भी उनके प्रति बदला नहीं। और अगर जो भी पहले अत्याचार हुए थे, वो उन सबको भुला चुके थे, और वो सही रूप में धृतराष्ट्र के सुहृदय थे। यस प्रभु। Yes. But the materialistic people, they see their eyes are totally different. They see only the mistakes they will see. I will give one nice example. So we are all here in Kanayadesh, away from our home. Every time when we are going, so some loved ones we purchase something and some gifts or something like that.
we'll purchase and we are giving. For many years we will give, but for due to some reasons or anything, one particular year if you are not able to give something, they forget all those years what we have given. They will remember that particular, oh, this year he didn't remember me. He forgot me. He's not doing anything for me. He remember me. They will see. They will never see what you have did for the last many years. This is the vision of material people. तो प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों में सिर्फ गलतियां ही ढूंढते हैं। तो एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण प्रभु जी बता रहे हैं जो हम सबके लिए लागू होता है कि हम अभी यहाँ का नया देश में हैं। तो जब हम वापस भारतवर्ष जाते हैं तो अपने सगे संबंधियों के लिए अगर कुछ उपहार लेके जाएं, साल दर साल लेके जाते हैं तो उसको रख लेते हैं। परंतु अगर किसी वर्ष नहीं ले जा पाए किसी कारण से तो तुरंत उनको वही चीज याद रहती है और वो बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, लाते नहीं हो। परंतु पहले के जो भी उपकार और जो भी उपहार थे वो उन सबको भूल जाते हैं। So I just want to say one more thing, like how devotees seeing the only the good qualities of the other people. So in English they will say they look at the red side of the apple. So like from the beginning, um, His Grace Rancho Krishna Prabhu talk about me. Maybe this is I'm nowhere I'm qualified to receive such a compliment, but however he sees the one good quality, one point, and is magnifying like anything. So similarly, I have a very good experience with His Grace Brij Prakash Prabhuji. Whoever sees Prabhuji, he will immediately find out it is not a fake or something to flattering them or to show him that no, genuinely he will see one good qualities of others and glorify them. This is the nature of a devotees. तो प्रभु जी फिर से भक्तों के लेके उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जो एक फल होता है सेब, तो अगर वो एक तरफ से ज्यादा पका हुआ दिखता है या ज्यादा लाल है तो एक भक्त जो है उसको देख के उसका गुणगान करता है, ना कि अगर वो दूसरी तरफ से खराब है तो प्रभु जी बृष प्रकाश प्रभु जी का उदाहरण देके बताया कि जैसे जब भी बृष प्रकाश प्रभु जी अगर किसी का प्रशंसा करते हैं तो वास्तव में उस व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं करते कि वो गुण उसमें नहीं है, वो वास्तव रूप से वो गुण है और बृष प्रकाश प्रभु जी उसको देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए प्रशंसा की जा रही है, परंतु हृदय से जो वास्तव में जो गुण है, ये भक्त का स्वभाव ही होता है कि वो हमेशा दूसरों में गुण ही देखे। और अगर किसी में कुछ त्रुटियां हैं तो उसमें उस भक्त का उसका गुणगान ना करे। अगर वो त्रुटियां हैं तो किसी प्रकार से अगर उनको बताना है, समझाना है, तो एक सेवा के रूप में कर सकते हैं, परंतु हमेशा उनके गुणों का ही गुणगान करना चाहिए। From this, Maharaja Yudhishthira is teaching us how we have to see others and see only good qualities of others and glorify that one, and we have to forget the negativities of other fellow people or devotees. तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से हमारे सामने देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से उदाहरण है ये कि कैसे महाराज युधिष्ठिर सिर्फ धृतराष्ट्र के गुणों की तरफ ध्यान दे रहे थे और अगर कुछ उनमें अवगुण भी है तो उसको नजरअंदाज कर रहे थे। ऐसे ही हम इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के व्यवहारिक उदाहरण से सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का भक्तों से व्यवहार रखना चाहिए।
So here, in this Mahabharata, like what is the most wonderful thing within this world? This Emerald, we know this past times. If you see, all the Pandavas went to take some water from the river, but nobody is coming. All are taking the water, and they are unconscious, almost dead. Then finally, Maharaja Yudhishthira is coming, and then he seeks the permission of the person. Like Yaksha, we used to say, Yamaraj used to say that how. Then he is asking this question, because all your brothers, they did not take my permission and tasting the water. So I am the reason for their death. So if you are answering all my questions, then maybe I will answering question. I will release them. Otherwise, even if you are answering one question wrong, also, then you also have to die. Like that, they are saying. So in that, the very prominent question, this question is asked: Ahani ahani bhutani kachantiha yamalayam sesa stavaram ichanti kim acharyam tadaparam. When they asked this question, what is the most wonderful thing within this world? Maharaja Yudhishthira answering by saying this slogan. The meaning, hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this material, in this world. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सुंदर एक प्रभु जी फिर से उदाहरण दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पे चित्र भी है और श्लोक भी है। तो यहाँ पे जब पांचों पांडव उस वन में थे और एक एक करके सारे भाई, जब युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी थी तो पानी लेने जाते हैं, वहां पे उस यक्ष के द्वारा जब वो पानी जैसे ही लेते हैं तो वहां पे उनका शरीर निष्प्राण होकर गिर पड़ता है सभी पांडवों का। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि वहां जाके कि ये मेरे कारण इन सब की स्थिति है। तो वो यक्ष बोलते हैं कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इस कारण ये ऐसी स्थिति है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो सबकी स्थिति पूर्वत हो जाएगी। तो फिर ये प्रश्न पूछा गया जो यहाँ पे श्लोक है कि हजारों लाखों जो जीव हैं वो हर क्षण मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, परंतु जो मूर्ख जीव हैं वो सोचते हैं कि हम अमर हैं और वो अपनी मृत्यु के लिए तैयारी नहीं करते हैं। ये इस संसार में सबसे अद्भुत एक चीज है। Yeah. Everyone has to die because everyone is fully under the control of material nature. Yet everyone thinks that he is independent, that whatever he likes, he can do, that he will never meet death but live forever, and so on. तो So यहाँ this is पे explained in Mahabharata Vanaparva 313 to 116. तो ये श्लोक महाभारत के वन पर्व से है। जो प्रश्न था कि सबसे अद्भुत इस संसार में क्या चीज है, उसका उत्तर है। तो यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में फिर से ऋषि महाराज बोलते हैं कि यहाँ पे सबको मरना है और सभी लोग इस प्रकृति के पूर्णतः वश में हैं, परंतु सब सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं और वो जैसा चाहे कर सकते हैं, उन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी, वो हमेशा जिएंगे। इस प्रकार से सोच जो है ये मुझे बड़े आश्चर्य में डाल रही है। So you'll see, just to churn this point, we are taking this from Bhagavad Gita. Krishna says, Natvam evaham jatunasam natvam neme janadipaha na chaiva na vaivashyamaha sarva vayam atha param. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. So तो here, Krishna is saying, yes, bro.
Please. Yes, please continue, please. Yeah. So here Krishna is saying that no time, the soul. Here Krishna is talking about the soul. Soul is eternal, like he's saying that, all the time we are present. So in no time, no, not only me, you, all the kings assembled here, everyone is always there. Not a time we ceased from here, like that Krishna is explaining. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। कि इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे अर्जुन, या फिर ये सभी राजा नहीं थे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, या फिर भविष्य में हम सब लोग नहीं रहेंगे, इसकी संभावना नहीं है। यस प्रभु जी। Yes. So further Krishna explained in 13 also, like dehinosmin yada dehi kaumaram yavanam jara tada dehandra prapti dhiras tatra na muhyate. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such change. Krishna is saying that this body is changes at the time of death. Then this soul is passing to this another body according to his karma, karmana deva netrena. So according to his activities and the award of Supreme Lord, he takes another birth. So why we have to worry about death? तो यहाँ पे आपके सामने ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। उसका अनुवाद इस प्रकार से: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये समझा रहे कि जब इन श्लोकों का सही में अर्थ यह है कि किसी प्रकार से मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। Yes. So here Kulashekar Alvar in his Mukundamala Stotra 38 text is giving the same thing. Here also Ascharyam etati manushya loge sudam parityajya visam bibanti namani narayana koccharani tyakvanya vachaha kuha patanti. The greatest wonder in human society is this: people are so incorrigible that they reject the life giving nectar of Lord Narayana's names and instead drink poison by speaking everything else. तो प्रभु जी फिर से एक बहुत सुंदर यहाँ पे महाराज कुलशेखर की जो प्रार्थना है मुकुंदमाला श्रोत, उससे 38वें श्लोक से बता रहे हैं। श्लोक आपके सामने है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि फिर से आश्चर्य की बात हो रही है कि सबसे बड़ा आश्चर्य इस मानव समाज में क्या है। तो इतने भ्रमित हो गए हैं लोग कि वो भगवान का जो अमृत के समान जो भगवान नारायण का जो नाम है उसको वो भूल चुके हैं। और इस ना सिर्फ उसको भूले हैं, परंतु वो जो भी कुछ भौतिक विषय हैं सिर्फ उनकी चर्चा करके विष का पान करते हैं। So that's what Maharaja Yudhishthira is saying there, that I'm wondering, these people are not worried about this death. Before, even though this material body is a perishable body, when the jivas in this material, in this material body, he has the two way. Either he can do the activities which are bound him
again and again in this 8.4 million species of life, or it can we can do the work activities that can liberate from this birth, death, old age, and disease, and we can go back to the Krishna and serve at his lotus feet eternally. The two things is possible when we are in this material body. So that's what Maharaja Yudhishthira is saying, that oh people, these people are blindly, they are not, they are, Prabhupada mentioned that they are not ready, they are not prepared for death. So Maharaj Yudhishthira is mentioning that one. तो इसी विषय वस्तु में कैसे इस श्लोक से ये जुड़ती है कि जैसे यहाँ पे हमें ज्ञात होता है कि जो मानव शरीर है वो क्षणिक है और नश्वर है, और आगे विकल्प रहता है कि इसको बंधन की तरफ और अग्रसर किया जाए या मुक्ति की तरफ बढ़ा जाए। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा आश्चर्य है कि किस प्रकार से अगर कोई यहाँ पे, जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी मृत्यु का विचार किए बिना सिर्फ भौतिक कर्मों में लिप्त रहे, तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि अपना जो हित है उसको इन व्यक्तियों ने भुला दिया है। So here Krishna is giving again, how one can, this is the way out. Janma karmacha vedivyam evam vo veti tatvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो इसी विषय वस्तु में आगे हम देखते हैं कि भगवत गीता में चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। So Srila Prabhupada made a monumental work, like so Krishna is saying, anybody wants to get out from this material world, one has to know about his janma, his karma, all they have to know. So how they will know about Krishna if Srila Prabhupada, devotees like Prabhupada is not present in this material world. So Prabhupada made this Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and all the scriptures uh, translate into English, and almost now 60, 70 languages, whatever the languages are there in this world, almost all the languages, even in Arabic also, Bhagavad Gita is translated. So all the languages translated and distributed. So we are approaching this December month for the book distribution. So this is the mercy of the devotees. They made available for everyone. तो यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने निर्देश दिए कि जो उनके दिव्य जन्म और भगवान की दिव्य प्रकृति इत्यादि को जानता है, तो वो वापस से इस भौतिक जगत में नहीं आएगा, वो मुक्त हो जाएगा भगवान के धाम में। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण को कैसे जाने, उनके दिव्य कार्यकलाप को कैसे जाने। तो श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके अपनी पुस्तकें हमें दी है, जिसको पढ़ के हम भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान के उनकी भक्तिमय सेवा करके उनके धाम को जा सकते हैं। और अभी भगवत गीता जो मैराथन, कार्तिक मास उस मैराथन की शुरुआत है, और फिर उस मैराथन में हर प्रकार की इतनी कृपा है कि हर प्रकार की भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं, ताकि कोई भी जीव
जो जो भी मनुष्य कोई भी भाषा जानता है वो उनको पढ़ सके, यहाँ तक कि अरबी भाषा में भी ये पुस्तकें उपलब्ध है। और इस प्रकार से इन पुस्तकों को पढ़ के जो भगवत गीता का जो चौथे अध्याय का 9वां श्लोक जो आपके सामने, उसको वो सार्थक कर सकता है, भगवान को समझ सकता है। So in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami is saying that Ataka Sri Krishna Namadi Nabhaved Graham Indiyai Sevan Mukhoki Jivadu Swayam Eva Sprutadaha. Therefore, material sense cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes. So, in previously, Kulasekara Alvar is saying that the nectar Narayana Kocharani, Namani Narayana Kocharani, the Lord's name is giving is the life's nectar. People are not interested in this nectar, and they are speaking other nonsense activities. So here Rupa Goswami is saying that material sense cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes. So what is the way out? When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongues to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified, and one gradually comes to understand who Krishna really is. Janma karma cha me divyam त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यं योवं वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति. So Arjuna, so this is the formula. So with our blind material senses we cannot able to understand Krishna, but however if we are engaging our senses in the service of Krishna, under the guidance of the spiritual master, then gradually we can able to chant very nicely about the Lord's name. In due course of time, and gradually Lord will reveal to us. तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से, अभी तो हमने श्रवण किया उस सबको यहाँ जो भक्ति रस सिंधु का श्लोक है उससे जोड़ा है। तो इस प्रकार से है कि जैसे हमने देखा कि पहले महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे सभी जीव अपने इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं और अपना जीवन सार्थक नहीं कर रहे हैं। फिर बाद में अ, महाराज कुलशेखर मुकुंदमाला स्रोत से हमने देखा वही भाव वहां पे भी बताया गया है कि कैसे सारे जीव हैं वो इंद्रिय तर्पण में है और अपनी मृत्यु को नहीं देखते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से ये जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति सार सिंधु में अतः श्री कृष्ण नाम आदि श्लोक जो है ये दिया है, तो इसमें भी उन्होंने इसी विषय वस्तु को बताया है, परंतु इसमें उन्होंने हमें इस विषय वस्तु के लिए जो उपाय और समाधान है वो भी दिया है कि जो भौतिक जो हमारी इंद्रियां हैं इससे हम भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण आदि को हम ठीक भली भांति नहीं समझ सकते हैं। परंतु जब एक भौतिक जीव, बद्ध जीव जागृत होता है कृष्ण भावनामृत के लिए और अपनी जिह्वा से जब वो सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि भगवान के नामों का उच्चारण और भगवान के जो प्रसाद है उसका सेवन करके जब उसकी जीवा शुद्ध हो जाती है तो वो सही रूप से समझने लगता है कि भगवान कृष्ण सही में कौन है। और फिर प्रभु जी ने इस श्लोक को आज जो हमने देखा भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वां श्लोक जन्म कर्म च दिव्यम, इससे जोड़ा है कि भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म है उनको समझना है। तो हमें इस भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक से जो शिक्षाएं मिली है उसमें चलना होगा, जीवा को भगवान की सेवा में लगा के।
So, so we are coming to the purport of 24. Dhritarashtra quits home. Prabhupada writes, like 5,000 years ago, there was one Dhritarashtra. But at the present moment, there are Dhritarashtras in every home. Politicians, especially, do not retire from political activities unless they are degraded by the cruel hand of death or killed by some opposing element. To stick to a family life to the end of one's human life is the grossest type of degradation, and there is an absolute need for the Viduras to educate such Dhritarashtra's even at the present moment. So, Prabhupada here making a very wonderful statement. During those time, only 5,000 years ago, in Dvapar Yuga, only one Dhritarashtra. But in the present moment, in the Kali Yuga, there are Dhritarashtras in every home. Prabhupada is talking about us. Politicians, especially, do not retire from political activities unless they are degraded by the cruel hand of death or killed by some opposing element. To stick to a family life to the end of one's human life is the grossest type of degradation, and there is an absolute need for the Viduras to educate such Dhritarashtra's even at the present moment. So, Grace Brush Prakash Prabhu always tell one point that we all of us to plan our life at least for the 10 to 15 years of our life. We have to be completely absorbed in Krishna consciousness. So that is essential. So Prabhupada is saying that there is to stick to a family life to the end of one's human life is the grossest type of degradation, and there is an absolute need for the Viduras to educate such Dhritarashtra's even at the present moment. So very, very important aspect we should all contemplate on this thing, and we have to mold our life how we are going to get rid of the family duties for certain period of time and engage completely in the service of the Lord. तो यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से जो पहले इसी अध्याय में 24वां श्लोक आया उसमें श्री प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उससे इसको जोड़ा है। वो इस प्रकार से है कि 5,000 वर्ष पहले सिर्फ एक धृतराष्ट्र थे, परंतु आज के समय में हर घर में धृतराष्ट्र है। प्रभु जी बता रहे हैं कि ये सब इंगित करता है कि हम भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि हर घर में इस प्रकार की मानसिकता है लोगों में कि वो पकड़ के बैठना, कि अपना घर बार, धृत मीन्स पकड़ना और राष्ट्र मीन्स पूरा जो राष्ट्र है उसको। तो धृतराष्ट्र के पास पूरा राष्ट्र था, और यहाँ पे जो घर घर में जो धृतराष्ट्र है उनके पास उनका घर, उनके संबंधी, उनकी वस्तुएं हैं जिसको पकड़ के बैठते हैं। तो आगे बताया कि जो नेतागण होते हैं वो अपने जो भी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनसे वो सेवानिवृत्त नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें घसीट के जो मृत्यु है उसके जो क्रूर हाथों से उनको घसीटा जाए, या उनको उस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाए किसी प्रकार से जो उनके शत्रु हैं उनके द्वारा। तो जो अपने जीवन में जो गृहस्थ है उस जीवन में उसी को पकड़ के बैठना जब तक कि वो जीवन खत्म नहीं हो जाता, ये एक बहुत प्रकार बहुत ये एक प्रकार से पतन है, और इसलिए बिल्कुल नितांत आवश्यकता है विदुर जी जैसे व्यक्तियों की, जो इस प्रकार के धृतराष्ट्र रूपी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, उनको आज के समय में उनको सही मार्ग पर लाए। तो प्रभु जी ने उदाहरण दिया श्रीमान ब्रज प्रकाश प्रभु का, जो अपने प्रवचनों में कई बार बताया कि हमारे जीवन में कम से कम अंत में 10 या 15 साल, और ये प्रभुपाद के तात्पर्यों से है कि इतना समय हमें कम से कम चाहिए ताकि हम उस समय पूर्ण रूप से जो भगवान की नवविधा भक्ति है उसमें अपने आप को संलग्न कर पाए। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु। So, in the text number 28, Vidura
instructing him to Dhritarashtra, please therefore leave for the north immediately without letting your relatives know. For soon that time will approach which will diminish the qualities of men. So this um, so Sanjaya is feeling that throughout the life I'm accompanying with Maharaja Dhritarashtra, but at the end he's not disclosing about his determination, and they went. She was very morose and sorrow. So so Sanjaya didn't know that because of the instruction of Vidura, he went without letting Sanjaya. तो ये 28वें श्लोक में इसी अध्याय में बताया गया है, जिसमें जो विदुर हैं धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि कृपया इसी समय तुरंत आप उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करिए और किसी को मत बताइए, अपने संबंधियों को, क्योंकि जल्द ही वो समय आने वाला है जहां पर जो मानव हैं उनके सारे जो गुण हैं उनका नाश होने वाला है। तो यहाँ पे वो कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग शुरू होने वाला है, आप तुरंत उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ प्रस्थान करिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से जब उनको निर्देश मिले तो वो निकल पड़े, परंतु संजय को इस बारे में पता नहीं था। तो वो बहुत, जैसा हमने आज के श्लोक में देखा कि संजय जो है वो अभी बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि उनको धृतराष्ट्र की सही मानसिक स्थिति नहीं पता थी, जो विदुर जी के निर्देशों के कारण बदल चुकी थी। Even in material activities, if you want to seriously, if you want to perform some activities or some achievements, like I heard in this lecture, that should not be disclosed to anyone. So when we disclose, then the dilution will happen. Suppose if Maharaja Dhritarashtra is going and saying, everyone, I'm leaving for my good, definitely there are 100 philosophy will people will speak, and maybe they can stop Dhritarashtra to going for his good. तो यहाँ पे प्रभु जी समझा रहे हैं कि जैसे भौतिक जीवन में भी लोग जब योजनाएं बनाते हैं तो उसको शुरुआत में किसी को ऊपर प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार से उनमें अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित हो सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी है कि जब उनको बोला गया कि आप किसी को मत बताइए, तो उसका विदुर जी का अर्थ ये था कि अगर बताएंगे तो हो सकता है कि अन्य जो जिनको आप बता रहे हैं वो आपके इस कार्य में, विरक्ति में वो बाधा बने और आपको दूसरे अन्य मार्ग बताने लगे। इसलिए बिना बताए चुपचाप आप अभी इस घर से निकलिए। So in this purport, Prabhupada is giving very nice purport. One can compensate for a life of frustration by becoming a dhira or leaving home for good without communicating with relatives. And Vidura advised his eldest brother to adopt this way without delay, because very quickly the age of Kali was approaching. A conditioned soul is already degraded by the material association, and still in the Kali Yuga, the good qualities of a man will deteriorate to the lowest standard. He was advised to leave home before Kali Yuga approached, because the atmosphere which was created by Vidura, his valuable instructions on the facts of life, would fade away due to the influence of the age which was fast approaching. तो फिर से यहाँ पे जो 28वां श्लोक है इस अध्याय का, उसमें जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है उसमें बताया है कि जो जीवन है उसमें जो भी समस्याएं हैं उसके लिए समाधान के रूप में एक धीर पुरुष का जो व्यवहार है उसको बताया गया है। धीर पुरुष से अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया कि जो व्यक्ति जो अपने घर को किसी ऊंचे कारण के लिए छोड़ता है बिना अपने संबंधियों को बताए हुए। और विदुर जी ने
अपने बड़े भ्राता को इस प्रकार से ये सलाह दी कि बिना किसी देरी के बहुत जल्दी से निकलिए, क्योंकि अब कलयुग आने ही वाला है, कलयुग का काल। और इसलिए जो एक बद्ध जीव है वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आके वैसे ही पतनशाली हो चुका है, फिर भी इस कलयुग में जो एक व्यक्ति की जो अच्छी गुण है वो भी बहुत जल्दी उनका नाश होने वाला है। इसलिए उनको ये सलाह दी गई कि कलयुग के आने से पहले अपना घर छोड़िए, और जो विदुर जी द्वारा जो निर्देश थे, उनके बहुमूल्य निर्देश जीवन के सत्य पर, वो बहुत जल्दी उनका ह्रास हो जाएगा, क्योंकि युग ही ऐसा आने वाला है। और कलयुग बहुत तीव्र गति से उस समय वहां पे उसका आगमन हो रहा था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में समझाया कि कैसे, क्यों तुरंत घर छोड़ने का निर्देश था, और क्यों किसी को बिना बताए घर छोड़ने का निर्देश था विदुर जी द्वारा। So this is what Sanjaya never thought that Dhritarashtra could perform any act without consulting him. But Dhritarashtra's going away from home was so confidential that it could not be disclosed even to Sanjaya. So for this reason only, we see in the previous slides, like as per the Vidura's instruction, only Dhritarashtra left without letting even Sanjaya to know where he is heading towards. तो यहाँ पे आगे 37वें श्लोक में चर्चा की गई है कि क्यों इतने गोपनीय रूप से धृतराष्ट्र घर छोड़े, वो हमने समझा उसका कारण। परंतु संजय ने, जो उनके निजी सेवक हैं, और आपको स्मरण होगा कि पूरा जो गीता का जो ज्ञान था वो संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को मिला था, तो वो कभी सोच नहीं सकते थे कि धृतराष्ट्र उनको बिना बोले कुछ भी काम करेंगे। इस प्रकार से ये अंततः इतना गोपनीय कार्य था कि उसको संजय को भी नहीं बताया गया। So we will end before ending this one. Just we will read the purport once again, and then we will end this session. So Sanjaya was the personal assistant of Maharaja Dhritarashtra for a very long time, and thus he had the opportunity to study the life of Dhritarashtra. And when he saw at last Dhritarashtra had left home without his knowledge, his sorrows had no bound. He was fully compassionate toward Dhritarashtra because in the game of the battle of Kurukshetra, King Dhritarashtra had lost everything, men and money. At last, the king and the queen had to leave home in utter frustration. तो अंत में हम लोग जो ये आज का श्लोक है 35वां, उसका जो शिल प्रपात ने तात्पर्य दिया है उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र के निजी सेवक थे बहुत लंबे समय थे, उनको ये पूरा अवसर मिला कि वो उनके धृतराष्ट्र के जीवन को समझ पाए, क्योंकि उनके साथ बहुत लंबे समय तक थे वो। और फिर जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र ने घर छोड़ा है बिना उनको बताए, तो उनके दुख का कोई सीमा नहीं रही, और वो धृतराष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा करुणामय थे, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था उसमें धृतराष्ट्र सब कुछ खो चुके थे, अपने आदमी, अपना पैसा, और अंततः जो राजा धृतराष्ट्र और रानी गंधारी, उनको घर छोड़ना पड़ा। बहुत कुंठित होकर वो घर छोड़ रहे थे, ऐसा वो समझे, संजय को ऐसा लग रहा। So Prabhupada here clarify the next portion of purport.
he studied the situation in his own way because he did not know that the inner vision of Dhritarashtra has been awakened by Vidura, and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. So the previous part, what we discussed, what we studied, is the vision of Sanjaya. However, Prabhupada is saying that he studied the situation in his own way, but actual situation is that the inner vision of the Dhritarashtra has been awakened by Vidura. So therefore, he left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. Unless one is convinced of a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of the home. तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य, उसके दो भाग हैं। पहला भाग हमने अभी देखा, सुना कि कैसे संजय के क्या भाव थे, उनकी क्या समझ थी, परंतु वास्तविक स्थिति क्या थी उसकी उन्हें समझ नहीं थी। तो वास्तविक स्थिति अभी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताई दूसरे भाग में, कि संजय ने जो पूरी जो ये स्थिति थी उसको अपने ही ढंग से समझा, क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र का जो अभी आंतरिक जो उनका जो समझ थी उससे वो अनभिज्ञ थे, क्योंकि वो अब विदुर के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए वो जब घर से निकले तो बहुत उत्साही थे, आनंदमयी थे, क्योंकि उनका जो आगे आने वाला भी जीवन था वो बहुत बहुत उस अभी के जीवन से और आगे बढ़ा चढ़ा था, बहुत उत्तम और श्रेष्ठ था, क्योंकि ये घर एक प्रकार से उनके लिए एक गहरा अंधेरा कुआं था जिससे वो निकल रहे थे। इसलिए जब तक कोई इस प्रकार से उसको विश्वास ना हो जाए कि सन्यास के बाद का जीवन बहुत बेहतर है उसके अभी के जीवन से, तो अगर वो विश्वास नहीं है तो वो इस प्रकार से सन्यासी जीवन में वो टिक नहीं सकता। किसी भी प्रकार से बनावटी अगर वो कोई ऊपर से वस्त्र पहन ले गेरुआ या घर से बाहर रहे, उसका ये सन्यास टिक नहीं सकता। There is one example we can see, like our ISKCON devotees, they are preaching to the IIT students. Many IIT students are in our ISKCON movement now. Devotees are going and preaching, and they become a devotee, become a very nice devotee. But when people from outside materialistic sees that, he thinks that, oh, this ISKCON doing, it's a very bad thing to them, because this person, he studied his whole life, from 7th standard onwards he started preparing for this JE exams, JE advance, and he get the colleges in IIT. He studied well, and he passed. But ultimately, when the fruit he has to take, by the time ISKCON devotees, somehow or other, they preaching, they brainwash him, and they take him into the ISKCON spiritual path. The materialist may think that, like, oh, this is injustice, they diverted to them. But whereas the actual thing is that the devotees are giving him the mercy that, get out from this entanglement. So this is how, when Dhritarashtra leaving from the palace, he made materialistic way of thinking is that, oh, this king and queen, lost all the sons in their battlefield. They lost their wealth, everything, and finally, for utter frustration, now they are leading at the old age. They are going to the forest. No, actually, this is the dark well of. They are get rid of from the dark well of home. So this understanding will differs from
the materialistic people and the spiritual devotees. तो प्रभु जी फिर से एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं जो आज के जीवन में हम देखते हैं, और इसको आज की जो शिक्षाओं से जोड़ते हैं कि जो भारत में उच्च संस्थान है, जिसको अंग्रेजी में आईटी बोलते हैं, भारतीय औद्योगिक प्रबंध संस्थान, तो वहां पे जो व्यक्ति प्रवेश लेते हैं उनको बचपन से ही 7 वर्ष की उम्र से ही तैयारियां करके किसी प्रकार से वो उसमें प्रवेश पाते हैं, और उसके बाद प्रवेश पाने के बाद वहां पे बहुत कठिन पढ़ाई करते हैं, और फिर जब वो निकलते हैं तो कई कंपनी इत्यादि में जॉब करते हैं, अपना कार्य शुरू करते हैं, परंतु उसके कुछ समय बाद ही उनकी भेंट ब्रह्मचारियों से होती है, और वो किसी प्रकार से वो इसलिए वो जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें रुचि दिखाते हैं, और अंततः वो पूर्ण रूप से अपना जीवन प्रभुपाद के आंदोलन में समर्पित कर देते हैं। तो प्रभु जी समझा रहे हैं कि ये करुणा का विषय है, क्योंकि वो भी जो इस प्रकार से इस भौतिकतावादी जो जीवन है उसमें फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, जो इस्कॉन के जो प्रचारक हैं वो, और उनमें से कुछ बाहर भी आते हैं। तो ये करुणा का विषय है, परंतु इसको एक बाहरी व्यक्ति कैसे देखता है कि जब उसको जीवन के भोग का समय आया उस व्यक्ति को, तो उसको खींच के बाहर निकाल के एक ब्रह्मचर्य या पूर्णतया समर्पित भगवान के प्रति जीवन में डाल दिया गया, वो भोग भी नहीं कर पाया जीवात्मा। ये एक भोगी व्यक्ति सोचता है, परंतु एक भक्त सोचता है कि ये करुणा का विषय है, जो उस प्रकार से उनको इस दलदल से निकाल के और भगवान की सेवा के लिए समर्पित किया गया इन लोगों को। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे एक भक्त का दृष्टिकोण रहता है, और कैसे एक सामान्य कर्मी जीवन जीने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण रहता है। So, so finally, in the same chapter, in the 41st verse, Naradaji is saying that, right, O pious king, do not lament for anyone, for everyone is under the control of the Supreme Lord. Therefore, all living beings and their leaders can worship to be well protected. It is He only who brings them together and disperses them. So Narad Muni is consoling Maharaja Yudhishthira, don't worry about anything, like everything, everybody is under the control of the Supreme Lord. Whoever is worshipping Supreme Lord, they will be protected, well protected. And, Lord, it is the arrangement of the Lord, brings them sometimes together and disperse them again. So there is an example Prabhupada used to say, in the ocean, some of the wood logs will come together for a certain time when traveling in the river, then it will automatically separate from each other and then they will go. This is how the jivas come in contact with this material world. Sometimes they will together, sometimes they will disperse. It's all arrangement by the Lord according to their karma. तो यहाँ पे आगे 41वें श्लोक में फिर से अब युधिष्ठिर महाराज जब बहुत ज्यादा विचलित थे तो नारद मुनि के पास आए और उन्होंने बोला, हे राजन, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो भगवान के निर्देशन में होता है। इसलिए सभी जो जीव हैं वो अपने आप को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनको भगवान की शरण लेनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही भगवान है जो इन जीवों को साथ में लाते हैं और इनको वापस से बिगाड़ देते हैं। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे नदी में किसी प्रकार से कुछ लकड़ी के छोटे छोटे तिनके आते हैं और लहर आती है तो एक साथ हो जाते हैं, और दूसरी लहर में अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से सब कुछ भगवान के हाथ में ही है, वही सबके नियंता है। हरे कृष्ण प्रभु, we will end here, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, thank you so much. We very grateful to you because you have put in so many nice examples from our daily lives. You mentioned about us going back home in India and how we face people, and how in the modern technical institutes, IITs, what is a material view of people who dedicate their life to Krishna. You've given examples from
Bhagavad Gita, which Prabhupada always do as well in his purports. He will link everything in Bhagavatam subject matter to Bhagavad Gita and vice versa. And Mukund Mala Shrotam, Bhakti Samaj Sindhu, so many nice examples, scriptures to make this subject matter very clear, Prabhuji. So we are very grateful to you, thankful to you. Thank you. Can we just take one question if it is there, Prabhuji? Yes, Prabhu. Yes. तो प्रभु जी का बहुत बहुत आभार है कि किसने सुंदर रूप से बहुत से उदाहरणों से और भगवत गीता, मुकुंद माला स्रोत, भागवतम में अन्य जो प्रपात के जो तात्पर्य हैं उनसे, भक्ति समाज सिंधु इत्यादि ग्रंथों से हमें पूरा विषय वस्तु समझाया। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं। अगर आप अपना हाथ खड़ा करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे और प्रभु जी से फिर हम प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। अगर प्रश्न है तो कृपया अपना हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि हम everyone is contemplating Prabhuji, and very serious, sincere devotees are there. We can see that throughout they have been listening very sincerely. So we have Pratapana Das Prabhu. Pratapana Prabhu. So we'll unmute him, Prabhuji. Yes. प्रतापना प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सगल वैष्णव की दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग जो उस तरह के जो दोष देखता हूँ, उससे हम लोग कैसे, दोष नहीं देखने के लिए कैसे हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं? थोड़ा सा। बहुत सुंदर, संक्षेप और सटीक प्रश्न है आपका। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, very simple, very short and very precise question. Prabhuji is saying, Pratapana Prabhu, that this fault finding tendency, how can I come over it? Hare Krishna. Prabhu, this fault finding tendency is there with us. Every one of us has having this fault finding tendency, because we are many lives in many different situations. We are coming. This is the it like when something we are continuously following, and it becomes our inherent nature. Fault finding is becoming the inherent nature of the conditioned soul. So, as we discussed earlier, the example of Maharaja Yudhishthira, he sees only the good thing, other thing he forget. It is his natural thing. We cannot able to imitate Maharaja Yudhishthira, or we cannot imitate Braj Prakash Prabhu. He is always seeing the good qualities. But one thing what we can do, we can follow them. How they are doing, we can follow them. Like whenever whomever we are seeing, maybe we'll, so for the initial thing we may see some faults in them, but we don't need to contemplate on that. Then we have to think, what is the good for them. So we discuss, like when we are going for India, like many times, like we serve them. So like that, in any devotees, because all we can find a good qualities, that we have to talk about them, we have to praise them. In like for example, we are finding some fault with one devotee. So we have to first find is what is the, we have to search for is what is the good quality of him, and then we have to glorify that one. In this way, when we are doing again and again, then we will become see the good qualities of a person. So for the management people, some management people and some spiritual master, when they see the faults, and then they will they will tell directly, like here Vidurji is telling directly, is telling to Maharaja Yudhishthira, no, this is your fault. You have to get rid of this one immediately without letting anyone. Like that. That is the duty of the spiritual master and the sadhus. For us, we have to see the good things. In this way, we can practice. Prabhuji, you can add. Prabhuji. Yes, Prabhuji, I will just translate.
maybe one point I just remembered. तो अ, प्रतापना प्रभु जी, अभी प्रभु जी ने बताया कि जो ये दोष ढूंढने की वृत्ति है, ये हमारे साथ जन्म जन्मांतर से है, क्योंकि हमने पहले भी इतने इस आत्मा ने इतने जन्म लिए हैं। तो एक प्रकार से ये हमारे अंदर रची बसी है। परंतु युधिष्ठिर महाराज, या उन्होंने बृहस्पति प्रकाश को उदाहरण दिया, इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उनमें ये स्वतः ही स्वाभाविक होता है कि वो हमेशा दूसरों के गुण देखते हैं। परंतु हम क्या करें इस पर? हम ये कर सकते हैं कि हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, अपने उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ये दोष ढूंढने की वृत्ति है वो कम हो जाएगी। और जैसे ना सिर्फ भक्तों में, परंतु हम अपने सगे संबंधी और रिश्तेदार भारत में जो भी हैं, वहां भी ये एक इस प्रकार से, इस रूप से प्रयास करें कि हम सब में गुण ही देखें। परंतु कभी कभी स्थिति के अनुसार हमें किसी में अवगुण भी दिखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया विदुर जी का, कि विदुर जी को धृतराष्ट्र के अवगुण दिख रहे थे, तभी तो उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि आप तुरंत घर छोड़िए, आप यहाँ से निकलिए। तो जब इस प्रकार की कोई प्रबंध संबंधी या एक गुरु और शिष्य के संबंध के विषय में बात आती है, तो वहां पे किसी को अगर हमें उसको उचित मार्गदर्शन देना है तो बिना उसके गलतियां या त्रुटियां देखे बिना वो हो नहीं सकता। तो उस स्थिति में वो बात अलग है। परंतु सामान्यतया हमें भक्तों के गुण ही देखने चाहिए। और अपने जीवन में इस प्रकार से जब हम बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो अंततः हमारी मनोवृत्ति में बदलाव जरूर आएगा। मुझे एक श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर का एक उदाहरण ध्यान में आता है कि जब उनके भक्त, उनके शिष्य कभी आपस में एक दूसरे की आलोचना करते थे, तो एक बार उन्होंने उन शिष्यों को बुलाया और आमने सामने बैठा के बोला कि अब आप इन दूसरे शिष्य जो आपके सामने बैठे हैं, इनके 5 गुण हमें गिनाइए, और उसी प्रकार से वो शिष्य भी आपके गुण गिनाएंगे। तो वो बैठ के सोचने लगे, विचार करने लगे, और उनको 5 नहीं 10 गुण दिखने लगे, और उन्होंने वो सारे गुण बताए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने बोला कि देखिए, ये हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाते रहे कि भक्तों में इतने सारे गुण हैं। इस विचार से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये तो हो गया दूसरे को देखने का। अब खुद को कैसे देखना है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे ही प्रतिरूप होकर हम दूसरे को देखते हैं। तो अगर आप स्वयं को, अगर हम अपने आप को स्वयं को पतित मानते हैं, क्योंकि इस जीवन में तो हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु भक्ति में आने से पहले का जीवन अपना देखते हैं, या उससे पहले जन्म जन्मांतर हमने अन्य अन्य शरीर लिए हैं, अगर उनको देखते हैं तो हमें तुरंत स्थिति समझ में आती है कि हमारी जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। प्रभुपाद गुरु गौरांग की कृपा से अभी हम कुछ उस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो शिक्षा अष्टकम में तीसरा श्लोक है, उसको अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जहाँ पे तृणाद अपि सुनीचेना तोरु अपि सहिष्णुना, कि अपनी स्थिति को हम समझते हैं और विनम्र हो जाते हैं, तो स्वतः ही फिर हम दूसरों के गुणों को देखना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि अपने खुद के इतने सारे दुर्गुण हमें दिखने में आते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का, ये प्रभुपाद जी उदाहरण, चश्मा लगा के घूमता है, अगर वो नीला चश्मा लगा के घूमता है तो हर जगह उसको नीला ही नीला दिखता है, पीला तो पीला, लाल तो लाल। तो ये हमारी मनोवृत्ति है। अगर हमारी मनोवृत्ति दोष ही ढूंढने की है, तो सामने अगर स्वयं साक्षात महाभागवत पुरुष भी खड़े हो जाएं तो भी हमें उनमें दोष नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो चश्मा है उसी रंग का है, हमारी जो मनोवृत्ति है उसी रंग की है। तो अपने अंदर जो दुर्गुण और गुण होते हैं, कभी कभी हमें दूसरों में वो दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए अपने गुणों को बढ़ाने पे हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना होगा। तो अपने आप जब हमारे गुण बढ़ने लगेंगे, अब जब हम अपने आप अहेतु के प्रति की सेवा करने लगेंगे, तो दूसरे के जो अवगुण है वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे। और इस प्रकार से फिर हम, बाद में क्या बताया, कीर्तन या सदाहरि। तो जब हम कीर्तन के प्रति हमारी रुचि बढ़ने लगे, जब हमें अनुभूति होने लगे कि हमें जप में
रस आ रहा है, जप करने की और बार बार इच्छा हो रही है, प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब हमारा हृदय साफ हो रहा है। जब हमारा हृदय साफ होगा तो स्वाभाविक है कि फिर हमें अन्यों में वो दुर्गुण नहीं दिखेंगे। ये महाभागवत की स्थिति है। देखिए हमारी अभी स्थिति नहीं है, परंतु हम फिर भी इस बारे में विचार मंथन कर सकते हैं कि जो महाभागवत भक्त होते हैं उनको हर जगह हर एक के अंदर परमात्मा की अनुभूति है। विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण कविस्ते शून्य चाहे शपाक पंडिता समदर्शन, सबके हृदय में परमात्मा दिखते हैं, तो भक्तों का कहना ही क्या। तो इस प्रकार से हम लोग विचार कर सकते हैं कि अपना जीवन कैसे बदले, ताकि हम दूसरों के जो जीवन है उसके दुर्गुण हमें फिर अपने आप स्वतः ही, देखिए कोई अलग से विशेष प्रबंध नहीं करना, स्वतः ही हम जब अपने आप को सुधारेंगे, अपने गुण बढ़ाएंगे, तो दूसरे के दुर्गुण अपने आप हमें दिखने बंद हो जाएंगे। ये जैसे भूखा व्यक्ति होता है, वो जब प्रसाद ग्रहण करता है तो अपने आप ही उसमें शक्ति आती है, अपने आप उसकी भूख शांत हो जाती है। वैसे जब हम अपने जो नियमों का पालन और जो कम से कम 16 माला कम से कम उसका गंभीर रूप से पालन करेंगे, तो हृदय की शुद्धि के साथ ये जो दूसरों के दुर्गुण दिखना है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये गुरु और गौरांग की कृपा से ही संभव है। तो उन्हीं की शरण लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। सो प्रभु जी, आई जस्ट एडेड अबाउट श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर, हिज एग्जाम्पल वाज देयर of how he was instructing his disciples to sit down and tell each other's good qualities, and that way we can see the other person who was not seeing even one quality good in others, now he could see 10 good qualities in others. So that we discussed, and also the Trinadapi Shunichana Shloka, Prabhuji, that when we are humble, then automatically we'll see our own disqualification and qualification of others. So just 2 points, Prabhuji. I just remembering, Prabhu, when we are having, when Atul Krishna Prabhu, he comes here, his training course, Bhakti Sastri course, that time Prabhuji is told, first you have to glorify the person, then only you have to talk like that. That I am, yes. Yes. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अतुल कृष्ण प्रभु जब यहाँ पे आए थे और उन्होंने कक्षाएं ली थी, तो पहले उन्होंने बताया कि अगर इस दुर्गुण ढूंढने की वृत्ति से निजात पाना है तो पहले हमें उनके गुणों के बारे में विचार करके और उसमें आगे बढ़ना। और ये देखिए कितना दुर्लभ हमें अवसर मिला है कि भक्तों का संग है। तो अब जब हम दुर्गुण देखेंगे तो अपराध की जो वृत्ति है, और कितनी भयानक स्थिति हो जाती है कि बहुत बहुनाम जन्मनाम अंते, इतने बहुनाम जन्मों के बाद ये हमें अवसर मिला है, और अपना जो एक ये विचार है और अपनी एक जो सोच है उसको लेते हुए ये अवसर हाथ से ना निकल जाए। इसलिए अपनी शुद्धि की नितांत आवश्यकता है। स्वयं पे ध्यान दीजिए, अपने आप सब जगह गुण दिखने लगेंगे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। कहना बहुत आसान है प्रभु जी, पर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि इस जो भी हम शिक्षाएं प्रभुपाद जी से ले रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारें कैसे, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है, अभी उसको विज्ञान कैसे करना है, उन सब शिक्षाओं को, उन शिक्षाओं, उसी को बोलते हैं ना अनुसरण करना। पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण यही है कि उनकी शिक्षाओं को उतारना। अगर प्रभुपाद की शिक्षाओं में से कुछ एक छोटी रूप में भी हम उसको उतार पाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा फिर। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, वी आर अगेन वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी in the subject matter, and as always we get so much benefited by hearing from you, because you connect so many scriptures together. Thank you, and you also connect it to our daily lives, which we really need, Prabhuji. How these instructions I can implement and change my life for better. So that's what we get it. So we thank you, Prabhuji, and look forward to hear from you more and more and get inspired just by seeing you setting your personal example. So we'll thank you, Prabhuji, by taking the shelter, the holy name, chanting Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare. Vancha kaltarubhesha kripa sindhubheva cha patita Vaishnavi.
अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद। एक बार सब फिर से सबको श्री दामोदर मास की शुभकामनाएं सभी भक्तों को। और ये जो मास है इसमें हम लोग जिस प्रकार से गंभीर रूप से सेवाएं करेंगे तो पूरा हम लोग का जीवन बदल सकता है। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको करना है, अच्छे से जप करना है, नियमों का पालन में दृढ़ रहना है, प्रभुपाद की शिक्षकों को पढ़ना है, उनका पालन करना है। कार्तिक मास दामोदर मास में खुद के ऊपर, खुद को आगे बढ़ाने के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आप सब जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया। और प्रभुपाद जी हमें जो जो भी शिक्षाएं मिली है प्रभु जी से, हम उन सबको अपने जीवन में उतारने का पालन करेंगे। आज के जो कक्षा उसकी यही सार्थकता है कि जो भी बिंदु 4, 5, 10 बिंदु आप सबने लिए हैं उन सबको अपने जीवन में उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Prabhu, Hare Krishna. can we now Yes. conclude? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Dhanyavad, pranam. And